हेडिंग करो कॉपी में। आज बिजनेस प्रोफेशन का थर्ड क्लास है। अभी भी हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का ऊपर जो साम्स दिए थे होमवर्क में वो तो हो गया होगा। आज करेंगे, हेडिंग करो टर्मिनल डेप्रिसिएशन। नया कॉन्सेप्ट है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन लिखे। टर्मिनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है जो सब कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑफ अ पावर जेनरेटेड यूनिट। पावर जेनरेटेड यूनिट में टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस इन चार्ज यूज करते हैं। पावर जेनरेटेड यूनिट। क्वेश्चन है टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या है। नोट में जाओ, टर्मिनल डेप्रिसिएशन मेरा क्लास का नोट में 6.4 6.5 पेज में है। When depreciation on assets on is claim on straight line basis, ये जो straight line basis of a power generated unit is sold, discarded, demolished or destroyed in the previous year। पावर जनरेटेड यूनिट में जो एसेट्स का आप स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और आइदर डिस्ट्रॉय हो गया, डेमोलिश्ड हो गया, सोल्ड हो गया, बा कुछ हो गया, डैमेज्ड हो गया, तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन तब करते हैं। क्वेश्चन है टर्मिनल डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं। नोट लिखो, नोट टर्मिनल डेप्रिसिएशन का नोट दे रहे हम, नोट लिखो। टर्मिनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल कहाँ होगा बोले, पावर जनरेटेड यूनिट जिन लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लिखो स्टेप वन में लिखो कैलकुलेट। स्टेप वन, कैलकुलेट WDV of the assets calculate WDV of the assets as on 1/4/2020, मतलब तुम लोग का प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग का चाहिए। स्टेप वन में WDV निकालना है जो एसेट्स तुम खरीदे हो। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कब होगा, क्या बोले, कौन सा कंडीशन में होगा। कंपनी शुड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ पावर जनरेटेड यूनिट में होना चाहिए एंड कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दो कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने से ही टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। क्या कंडीशन बोले, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस में होना चाहिए और कंपनी एंगेज होगा इन द जनरेशन ऑफ पावर जनरेशन यूनिट में होना चाहिए। स्टेप वन में हम लोग को क्या करना है, WDV of the assets as on
1420 करना चाहिए, मतलब तुम लोग का प्रीवियस ईयर जो है, तुम लोग का प्रीवियस ईयर 21 होगा तो 21 करेंगे, इसलिए साइड में हम प्रीवियस ईयर लिख दिए हैं। कैसे करेंगे ना, राइट साइड में एक कॉलम करेंगे, वहां पे लिखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट जितना में तुम खरीदा है लेस डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अप टू द डेट, कौन सा डेट, अप टू द डेट मतलब दैट इज 31 मार्च 20 तक, तुमको 31 मार्च 20 तक निकाल दो डेप्रिसिएशन। सोचो 2015 में खरीदा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में यहाँ तक डेप्रिसिएशन करो, उसको क्या बोलेंगे, WDV ऑन 1/4/20। स्टेप 1 में करेंगे, स्टेप 1 में कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अप टू द डेट, जो डेट में तुम चार्ज करोगे दैट इज 31 मार्च 20 तक, 1 साल हो 1.5 साल हो जैसे भी हो तुम चार्ज कर दो, वही सेम रेट है, मतलब लेस देन 180 डेज होने से 50% ऑफ द रेट, वो सेम रूल एप्लीकेबल होगा जो पहले हुआ है। अब लिखो स्टेप 2, स्टेप 2 डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट स्टेप 2 में करेंगे। कैसे, एक्सट्रीम राइट साइड में एक रुपीस कॉलम करो, यहाँ पे सेल कॉन्सिडरेशन, सेल कॉन्सिडरेशन ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स का तुम टर्मिनल डेप्रिसिएशन करना चाहते हो उसको सेल वैल्यू कितना है, लेस WDV on 1/4/20 that is previous year as calculated in step 1, यहां से माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसको बोलेंगे सरप्लस। स्टेप 1 में हम लोग WDV निकालेंगे, WDV कैसे होगा, जितना में खरीदे और 31 मार्च 20 तक डेप्रिसिएशन करेंगे। स्टेप 2 में सरप्लस अमाउंट निकालेंगे, सरप्लस अमाउंट निकाल लिए हम लोग। अब नीचे नोट लिखो, नोट, ये जो है सेल वैल्यू मानो 20 लाख, हम ऐसे बोल रहे हैं, WDV मानो नीचे दिया ना WDV 15 लाख, तो ऐसे बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 5 लाख हो रहा ना, ये इफ अबव सरप्लस इज पॉजिटिव, इसलिए क्या तब क्या होगा, लिखो पॉइंट नंबर ए देख लिखो, इफ above surplus is positive, if above surplus is positive, comma, it will be treated as business income
it will be treated as business income, that is उसको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, that is balancing charge under section 41(2) will be list of the following. Will be list of the following. Number A, positive surplus. Number A, positive surplus. Number B, total depreciation under straight line method as calculated in step 1. ये दोनों में जो लिस्ट होगा उसको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, उसको बोलेंगे बिजनेस इनकम, उसको बोलेंगे बिजनेस इनकम। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन किसका होगा, हम लोग कैसे याद रखेंगे? दो कंडीशन फुलफिल करना है। कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग पावर, अ कंपनी चार्जेस डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कंडीशन फुलफिल करने से टर्मिनल डिप्रिसिएशन का एक अलाउबल होगा। टर्मिनल डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? स्टेप 1 में हम लोग WDV निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस अप टू डेट डिप्रिसिएशन। स्टेप 2 में निकालेंगे सरप्लस, क्या सरप्लस हुआ है। स्टेप 2 में सरप्लस निकालेंगे, कैसे सरप्लस निकलेगा ना, पॉजिटिव सरप्लस जो हुआ है तो वहाँ पे सेल वैल्यू से हम लोग क्या माइनस करेंगे, WDV जो है वो माइनस कर देते हैं, सेल वैल्यू से WDV माइनस कर देते हैं। इफ सरप्लस इज पॉजिटिव तब क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, दैट इज बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं। 41(2) सेक्शन में टैक्सेबल होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ए पॉजिटिव सरप्लस और नंबर बी डेप्रिसिएशन एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। ठीक है, सोचो इफ अबव सरप्लस इज नेगेटिव, मतलब मानो यहाँ पे 21 लाख में WDV था, 20 लाख हुआ। इफ अबव सरप्लस इज नेगेटिव, नीचे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इफ above surplus is negative, it will be treated as terminal depreciation. It will be treated as terminal depreciation. समझे? नेगेटिव होने से टर्मिनल डिप्रिसिएशन उतना होगा, अब पॉजिटिव होने से बैलेंसिंग चार्ज होगा, और लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव सरप्लस और टोटल डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किए हैं। हम लोग सम्स करते हैं, इसमें कैपिटल गेन भी होता है। कैपिटल गेन तो हम लोग का चैप्टर हुआ नहीं है। कैपिटल गेन निकालना है तो हमको कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए। कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए,
सेल करके प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A। हम लोग कैपिटल गेन जब करेंगे तब और एक बार बोलेंगे कैपिटल गेन कैसे होगा। सेल कंसीडरेशन जितना में हम बेचे हैं यहां से माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ एसेट्स, माइनस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लिखो सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन है जो रहा है एक कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है ना, WDV हम लोग का जो निकला है स्टेप 1 में, WDV कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसको बोलते हैं, एक बार वेट करो। WDV एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, स्टेप 1 मतलब दैट इज 1/4/2020 जो है वहां से लेस करेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, लेस कर देंगे या ऐड करेंगे बैलेंसिंग चार्ज। दोनों में कोई भी आइदर और, दोनों हो नहीं सकता। ये होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम लोग माइनस करने से जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेल कंसीडरेशन से कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसको बोलेंगे ना, WDV एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 जो हम लोग का बिगिनिंग में था, वहां से टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस होगा और बैलेंसिंग चार्ज होगा तो प्लस होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सेल कंसीडरेशन से कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस करने से ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझे? तो लोग और एक बार रिकैप कर ले जल्दी स्पीड में। टर्मिनल डेप्रिसिएशन कब होगा, दो कंडीशन फुलफिल करना है। पावर जनरेटर यूनिट होना चाहिए कंपनी, और उन लोग स्टेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या पहले क्या करना है, स्टेप 1 में WDV निकालना है। WDV कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट से अप टू डेट डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सरप्लस निकालेंगे ना, सेल कंसीडरेशन से आज तक सेल कंसीडरेशन से WDV माइनस कर देंगे। ई व्यवहार सरप्लस पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने से क्या करेंगे, बिजनेस इनकम हो जाएगा। उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41(2) क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव सरप्लस और टोटल डेप्रिसिएशन जो लिए थे दोनों में जो लोअर है वो होगा बैलेंसिंग चार्ज। ई वैभव सरप्लस इज नेगेटिव, उसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे कैसे ना, सेल कंसीडरेशन से कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे होगा ना, WDV ऊपर जो निकला था वहां से टर्मिनल डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा, बैलेंसिंग चार्ज होता प्लस होगा। इधर और दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कोई भी एक करके कॉस्ट ऑफ एसेट निकलेगा, माइनस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। हम लोग का मटेरियल में टर्मिनल डेप्रिसिएशन का साम्स है, सम नंबर 8 निकालो, पेज नंबर 6.10।
6.10 पेज में टर्मिनल डिप्रेशन है। एग्जाम्पल 8, पेज 6.10 पेज में ये जो नोट हम लिखा है वहां पे भी अगेन किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे नोट जो हम दिए हैं एक ही नोट ही होगा। एक कंडीशन फुलफिल करना है, 2 कंडीशन, WDB निकालना है, सरप्लस निकालना है जो हम लिखा है, और यहाँ पे किसको टर्मिनल डिप्रेशन और बैलेंस शीट चार्ज बोलते हैं, नोट में भी है। और कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसको बोलते हैं और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है। सम नंबर 8 में ऐसे सम दिया है, जिन लोगों के पास सम सामने नहीं है फॉर द टाइमिंग स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम ये सम करवाएंगे अभी। सम नंबर 8 दिखाई दे रहा है देखो, एस लिमिटेड की जनरेटिंग पावर जनरेटिंग यूनिट on December 22, 2019, it purchased a plant for rupees 20 lakhs, which is eligible for depreciation at the rate of 12.77% on straight line basis। 2 कंडीशन फुलफिल करना है हमको, पावर जनरेटिंग यूनिट है और स्ट्रेट लाइन में तुमने डिफरेंस चार्ज कर रहे हैं। द प्लांट इज सोल्ड फॉर रुपीज 30,000, 18,72,300, 19 lakhs और 21,50,000 on 22nd May 2020 होगा। गलत दिया, 2020 होगा। लास्ट डेट का चेंज होगा प्रीवियस ईयर 2021। हाँ बोलो। लास्ट डेट का चेंज होगा, बैलेंसिंग चार्ट फॉर द प्रीवियस ईयर, बैलेंसिंग चार्ट प्रीवियस ईयर 20 और 21 होगा। डेट में टैक्स में तो डेट मॉडिफाई होता है बहुत कुछ, ये गलती है, ये सुधार लो थोड़ा। क्या चेंज किया समझे? ये मई 20 होगा और प्रीवियस ईयर 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 होगा। क्वेश्चन एनालाइज हो रहा है। हम लोग का स्टेप 1 में नोट पे क्या दिए, जितना में खरीदे हैं, जितना में खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं। स्टेप 1 में नोट पे क्या दिया बोलो, स्टेप 1 में क्या नोट दिए, कैलकुलेट WDB ऑफ एसेट्स लिखो। स्टेप 1 में नोट पे क्या दिए, तो कैलकुलेशन ऑफ WDB पहला स्टेप 1 में, तो कैलकुलेशन ऑफ WDB करो। हाँ सामने वाले कांचे बोलते हैं WDB ऑन कौन सा 1/4/2020 करेंगे। तो हम लोग का एसेस में कितना डिप्रेशन चार्ज हुआ है, 12.77%। कितना में खरीदा है देखो, 20 लाख। लिखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कितना है, इसको एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे।
एक्चुअल कॉस्ट मतलब समझ में आया? हम नोट में लिखा है एक्चुअल कॉस्ट, पहले ही एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। अप टू इंस्टॉल तक जो भी खर्चा होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लोडिंग अनलोडिंग माइनस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो लेंगे, वो है तुम्हारा 20 लाख। 20 लाख। हाँ 20 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 20 लाख, समझे? लिखो लेस depreciation at the rate of 12.77%। खरीदा कौन से डेट में? December 19। दिसंबर 19। तो कितना दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? Less than 180 days है तो half the rate। हाँ तो कितना हो रहा है देखो तो, 1,27,700। 1920 का डेप्रिसिएशन तो, हाँ डेप्रिसिएशन 12%, 12.77%। और तो हम कैलकुलेट करते हैं 20 लाख इंटू 1,27,700 इंटू हाफ द रेट होगा। क्यों? 1,20,000 एज यूज्ड लेस देन 180 डेज, क्योंकि 22 दिसंबर से मार्च तक लेस देन 180 डेज हो रहा है। तो कितना होगा? 1,27,700 माइनस करो 18,72,300। 18,72,300। ये हुआ WDV ऑन 1/4/2020। स्टेप 1 ये कर लिया। मेरे पास एक स्टेप 2, स्टेप 2 में नोट क्या दिए थे? Determination of surplus amount। डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट। नोट देखो सरप्लस अमाउंट कैसे निकाले थे? सेल कंसिडरेशन माइनस WDV, ये तो हम लोग का यहाँ पे सेल कंसिडरेशन तो बहुत सारा दिया है, 30,000 दिया, ये दिया, 4 दिया सेल कंसिडरेशन ना। तो क्या करेंगे, राइट साइड में 4 कॉलम कर लेते हैं, एक साथ कर लेंगे। A, B, C और D, 4 तो सेल कंसिडरेशन है। सेल कंसिडरेशन 30 लाख, 30,000। नेक्स्ट वन कितना? 18,72,300। 18,72,300। 19 लाख। 19 लाख 21,50,000। ओके, लेस हम लोग का रूल के हिसाब से WDV ऑन 1/4/20। WDV जो हम लोग का ऊपर निकला था 18,72,000, एक शाम हो गया ए नंबर। बी नंबर 18,72,000 और एक शाम है, मतलब तीनों का साथ किसी का, चारों का साथ किसी का रिलेशन 300, so 18,72,300. 18,72,300।
300 माइनस कर देते हैं। हम एक काम करेंगे, जो पॉजिटिव सरप्लस है उसको अलग लिखेंगे। नोट में दिया हुआ है, इफ अबव सरप्लस इज नेगेटिव ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। पहला केस में तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा, तो ना सरप्लस लिख लेते, सरप्लस लिखो। सरप्लस ब्रैकेट में होगा तो ब्रैकेट करो। फर्स्ट वन 18,42,300 ब्रैकेट, उसका बाद वाला डैश। नेक्स्ट कितना हो रहा है? 27,700. 27,700। नेक्स्ट 2,77,700. पॉजिटिव आया। हम लोग का नोट में क्या दिए हैं? इफ अबव सरप्लस इज पॉजिटिव, मतलब दो केस एप्लीकेबल हो रहा है। पहला दो केस, लास्ट दो केस, सी और डी। नोट में क्या दिए? इफ अबव सरप्लस इज पॉजिटिव, it will be treated as balancing charge under section 41(2), list of the following. तो 27,700 लेंगे क्या? हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ सरप्लस इज पॉजिटिव, it will be treated as balancing charge under section 41(2), list of the following. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थोड़ा लिख के कर रहे हैं, स्टेप जाम नहीं करके। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए, पॉजिटिव सरप्लस कितना है बोलो? 27,700 और 2,77,700। नंबर बी क्या है बोलो? डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन। Total depreciation as calculated in step 1. Total depreciation calculated step 1 कितना? 1,27,700. 1,27,700। तो बैलेंसिंग चार्ज होगा यहाँ पे 27,700, यहाँ पे 1,27,700 है कि नहीं? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोला तो हाँ सर। समझे? हाँ सर। इफ अबव सरप्लस इज पॉजिटिव, मतलब हम लोग का नोट में ए और बी में जो कंपेयर हुआ है, इफ अबव सरप्लस इज नेगेटिव, मतलब पहला केस 1, इसमें तो 0 है। इफ अबव सरप्लस, तो तब क्या होगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा, है ना? लिख देते हैं, इफ अबव सरप्लस is negative, it will be treated as terminal depreciation. टर्मिनल डिप्रिसिएशन कितना? 18 लाख बोलो, 42,300. 42,300। 18,42,300।
समझे? अब कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, जिन लोग न्यू कमर्स उन लोग को समझ में नहीं आएगा, जिन लोग आउटगोइंग बैच है उन लोग का कैपिटल गेन हो गया है। हम यहाँ भी कर देते, बाद में समझ में आ जाएगा। हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो एक बार दिखाइए तो ये टर्मिनल डिप्रिसिएशन वाला पार्ट। if ever surplus is negative तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन। समझे? हाँ सर, हो गया। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे 4 ठो सेल्स है, ए बी सी डी, इसलिए 4 ठो कैपिटल गेन होगा। पहले लिखेंगे सेल कॉन्सिडरेशन, 30,000 और क्या है 18,72,300, 19 lakhs 21,50,000 ये हुआ। लिखो, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम लोग नोट दिए थे, WDV माइनस टर्मिनल डिप्रिसिएशन प्लस बैलेंसिंग चार्ज। तो पहला केस में हम उसका वर्किंग दिखा देते हैं। WDV कितना था बोलो? 18,72,300 माइनस टर्मिनल डिप्रिसिएशन 18,42,300 18,42,300 30,000 30,000। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, 18,72,300 माइनस WDV कितना था? टर्मिनल डिप्रिसिएशन और बैलेंस शीट चार्ज क्या है? कुछ नहीं है इसमें। टर्मिनल डिप्रिसिएशन भी नहीं है, WDV तो है, WDV तो 18,72,300 माइनस 0 प्लस 0, यही तो बात है। हाँ, मतलब 18,72,300। थर्ड वन बोलो, 18,72,300 प्लस बैलेंसिंग चार्ज 27,700 माइनस टर्मिनल डिप्रिसिएशन कुछ है नहीं, प्लस बैलेंस शीट चार्ज कितना? 27,700 27,700 19 lakhs 19 lakhs। लास्ट वन 18,72,300 plus 1,27,700 माइनस माइनस तो कुछ नहीं, और प्लस 1,27,700 लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग था। हाँ, तो कितना हो रहा है? 20 lakhs शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डैश 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 और 1,50,000 1,50,000। समझे? हम लोग टर्मिनल डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे
बैलेंसिंग चार्ज प्लस करेंगे, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, और सेल वैल्यू से कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजेस। In case of depreciable assets, always short-term capital gain arises. तो सिमिलर सम उसका बाद वाला है, हाँ, इसमें डेट थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा लग रहा है, देख लेना, हाँ। और उसका बाद वाला सम नेक्स्ट जो है 9 नंबर, पावर जेनरेटिंग कंपनी स्टेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेट में प्रॉब्लम होगा तो कोई टेंशन लेने का, जो है डेट चेंज होगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर 20 और 21 होगा, समझे, वो एक ही चीज गलती हो गया, तो लोग ये शाम को होमवर्क में रहेगा। हम लोग क्या कर रहे थे, अलाउएबल एक्सपेंसेस। अभी कितना दिन चलेगा अलाउएबल एक्सपेंस, देखो अलाउएबल एक्सपेंस में तो हम लोग क्या लिख रहे थे, अभी तक कर रहे थे अलाउएबल एक्सपेंसेस। अलाउएबल का मतलब क्या हुआ, अंडर सेक्शन 30 बोले थे, एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट इन पीएल अकाउंट हैविंग राइट टू रिड्यूस द प्रॉफिट, पीएल डेबिट में लिखने का राइट है, और डिडक्टेबल बोलते हैं। अंडर सेक्शन 30 बोले थे रेंट रिपेयर बिल्डिंग, 31 बोले थे हम लोग रेंट रिपेयर इंस्टॉलेशन मशीनरी एंड फर्नीचर, अभी 32 हम लोग अभी तक कर रहे थे 2 दिन से, अंडर सेक्शन 32। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जाएंगे, अंडर सेक्शन 33। अच्छा 32 में और एक चीज़ है जो हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट डे हम बोल दिए थे, वो है 32 AD। सेक्शन 32 दिया AD दिया हुआ था, देखो तुम दिया हुआ था ना, जो बैकवर्ड एरिया में है, जो वेस्ट बंगाल 32 AD सेक्शन निकालो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप इन बैकवर्ड एरिया, एरिया होगा कहाँ पे, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वेस्ट बंगाल का बैकवर्ड रीजन में है 32 AD में। उन लोग का एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन जितना होता है होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% होगा, प्लस 15% होगा, 35%। ये हम लोग लास्ट डे बोल दिए थे, ये शाम से आने से तब देखा जाएगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चाह रहे हैं 33 AB सेक्शन, अंडर सेक्शन 33 AB। टी कॉफी एसएससी मस्ट बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बिजनेस। टी कॉफी और रबर बिजनेस इन इंडिया। जो सब कंपनी, जो सब बिजनेसमैन टी कॉफी रबर डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट में, बिजनेस में, ये सब बिजनेस में इंगेज है, ये सब बिजनेस को प्रमोट करने के लिए
गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शंस दिया है। तो क्या है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बिजनेस? एसएससी मस्ट बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टी कॉफी और रबर बिजनेस इन इंडिया। द एसएससी शुड सबमिट मतलब विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। नाबार्ड नाम सुना? नाबार्ड क्या? नाबार्ड क्या है? सर वो नेशनल एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल बैंक बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड बोलते हैं, उसमें टी कॉफी रबर बिजनेस डेवलपमेंट पर्पस में तुम डिपॉजिट किया कुछ पैसा। तुम्हारा बिजनेस है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट का और बिजनेस का, तुम टी कॉफी रबर डेवलपमेंट पर्पस में डिपॉजिट किया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम डिपॉजिट किया तो डिडक्शंस मिलेगा। कितना मिलेगा? अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिफोर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, जो भी हो। ये दोनों में जो लोअर है इतना डिडक्शंस मिलेगा। क्या बोले समझ में आया? जो सब कंपनी टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बिजनेस में एंगेज कर है, उन लोग टी कॉफी रबर डेवलपमेंट पर्पस में अपना बिजनेस का प्रोमोटिंग पर्पस में स्पेशल अकाउंट में नाबार्ड में पैसा डिपॉजिट किया। नाबार्ड में पैसा डिपॉजिट करने से कब तक करना होगा? विद इन 6 months within 6 months from the end of previous year, or number B, before submission of return of income. रिटर्न ऑफ इनकम, ये दोनों में जो पहले होगा। नाबार्ड जो स्कीम फ्रेम किए हैं उसमें तुम डिपॉजिट कर दिया है पैसा, तो तुमको डिडक्शंस कितना मिलेगा? डिडक्शंस नंबर ए एक्चुअल डिपॉजिट जितना किया, नंबर बी 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये दोनों में जो लोअर है, ये नोट में है, नोट में है, लिखने का जरूरत नहीं है। हम शॉर्ट में बोले तो विद इन 6 months और बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर, उसको डिपॉजिट करना। नाबार्ड जो स्कीम फ्रेम किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ टी कॉफी रबर डेवलपमेंट पर्पस में, ऐसे किया होगा तो अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% प्रॉफिट व्हिच एवर इज लोअर डिडक्शन मिलेगा, जो हम लोग का क्लास का नोट में है। क्लास का नोट में है, ये देखो पेज नंबर 6.11 में एसएससी मस्ट एंगेज इन द बिजनेस, देखा यहाँ पे देखो, एसएससी मस्ट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी रबर इन इंडिया विद इन 6 months और बिफोर सबमिशन। नाबार्ड जो स्कीम फ्रेम की है उसमें डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने से कितना डिडक्शंस मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द प्रॉफिट व्हिच एवर इज लोअर, उसको डिडक्शंस मिलेगा। बट तुम डिपॉजिट करने के बाद
डिडक्शन ले लिए, उसके बाद वो पैसा उठा लिए, तो क्या होगा, वो अगेन बिजनेस इनकम हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा उसको। अमाउंट विड्रॉल कर लेने से रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है। इफ एनी अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द स्पेशल रिजर्व अकाउंट इज नॉट यूटिलाइज्ड or misutilized, then the amount it will be treated as business income in the year of withdrawn। तुम डिपॉजिट करके डिडक्शन ले लिया, बाद में जो स्कीम फ्रेम किया नाबार्ड उसमें यूज नहीं करके और कोई पर्पस में यूज किया या यूज किया नहीं, पैसा उठा लिया और मिस यूटिलाइज किया, तो जितना अमाउंट उठाओगे वो तुम्हारा बिजनेस इनकम माना जाएगा। ये पेनल्टी है। तो पैसा कब उठा सकते हैं? ये सब केस में उठा सकते हैं। क्लोजर ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ द एसएससी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये सब केस में हम पैसा उठा सकते हैं। समझे? 33A क्या बोल रहा है? जो सब एसएससी टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बिजनेस में इंगेज है उन लोग को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजन बनाया। क्या प्रोविजन? ना within 6 months from the end of the previous year or before submission of return of income, SSC should deposit amount as scheme framed by नाबार्ड। नाबार्ड जो स्कीम फ्रेम किया उसी का हिसाब से डिपॉजिट करना है, उसी पर्पस में। वो पैसा उठा नहीं सकते, उठा लेने से जो ईयर में उठाएंगे वो बिजनेस इनकम हो जाएगा, या मिस यूटिलाइज करेंगे भी तो बिजनेस इनकम होगा। डिडक्शंस कितना होगा? अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ प्रॉफिट, और ये सब पर्पस में हम लोग पैसा उठा सकते हैं। समझे? ये है 33AB। इसके ऊपर हम लोग का सम्स है। प्रॉब्लम नंबर 21, 22, 23 और 24 यहाँ पे बोले। ये 4 सम्स हम दिए हैं नीचे इसी स्कीम का हिसाब से, तो उसके हिसाब से एक सम्स कर लेते हैं। पेज नंबर 6.44। 6.44 पेज, थोड़ा नीचे होगा। हम एक सेक्शन करेंगे, सम्स करेंगे, एक सेक्शन करेंगे, सम्स करेंगे। 6.44 पेज। बस 6.44 पेज में 23 नंबर करवाइएगा ना। हाँ 23। पहले ये लोग को सिखा ले, नेक्स्ट क्लास में सारा चेक हो जाएगा। हाँ चारों सम करवाइएगा तो। एज लिमिटेड सम नंबर 21 पेज नंबर देके लिखो। सम नंबर 21 पेज नंबर 6.44। सिक्स पॉइंट 4 में दिया है। एज लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। कंडीशन फुलफिल। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, it deposit 100 lakhs special account and claim the same as deduction under section 33AB, that is 40% of profit, 40% of profit और भी 250 lakhs। हम लोग का रूल क्या है? सर एक्चुअल डिपॉजिट या फिर 40% एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड, कोई भी लोअर होगा। डिपॉजिट कितना किया? 100 lakhs। 100 lakhs। अब 40% ऑफ प्रॉफिट कितना है? 100 lakhs। व्हिच एवर इज लोअर, तो 100 lakhs ही हो रहा है, वो क्लेम किया। समझे? अरे हाँ, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? हम लोग का रूल क्या है और कितना डिडक्शन होगा? एक्चुअल डिपॉजिट 100 lakhs
अब 40% ऑफ प्रॉफिट 250 का 40% भी 100 which ever is lower, तो वो क्लेम किया डिडक्शन ड्यूरिंग 2020-21 तब कंपनी अलाउ कर दिया था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर दिया था उसको। ड्यूरिंग 21-22 द कंपनी विड्रॉल कितना 35 लाख वो स्पेशल अकाउंट से उठा लिया और यूटिलाइज किया कौन सा पर्पस में, नीचे बोला 25 लाख ऑन December 31-20 फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम फ्रेम्ड बाय द टी बोर्ड, जो फॉर्म टी बोर्ड सजेस्ट किया था उसके हिसाब से यूज किया। टोटल उठा है पैसा कितना 35 लाख। 35 लाख में से 25 लाख वो क्या स्कीम फ्रेम जो किया था उसमें यूज किया, 4 लाख अदर पर्पस और 6 लाख नॉट यूटिलाइज्ड, तो इसको क्या मानेंगे मिस यूटिलाइज्ड। तो ये 10 लाख जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा बिजनेस इनकम हो जाएगा, है ना। हम लोग का नोट के हिसाब से क्या है देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, हम नहीं करा रहे हैं। क्या दिया है 10 लाख ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम होगा, कौन सा 10 लाख 4 लाख मिस यूटिलाइज्ड, अदर पर्पस में तो क्या है मिस यूटिलाइज्ड और 6 लाख ये नॉट यूटिलाइज्ड, तो अगेन बिजनेस इनकम हिसाब से हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे। 10 लाख तुम्हारा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा, 10 लाख टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा। सर इसको बिजनेस इनकम क्यों बोलते हैं? तुम डिडक्शन लिया था टी कॉफी रबर डेवलपमेंट पर्पस में, कौन से प्रॉफिट से डिडक्शन लिया था, बिजनेस प्रॉफिट से डिडक्शन लिया था। हाँ, तो सर। यूज नहीं करोगे तो अगेन बिजनेस इनकम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। बिजनेस पर्पस में तुमको क्या था, बिजनेस पर्पस में मतलब पर्टिकुलर पर्पस में करना चाहिए, जो नाबार्ड व टी बोर्ड सजेस्ट कर देंगे उसी पर्पस यूज करना चाहिए। तुम 25 लाख ऐसे पर्पस में यूज किया है और 4 लाख और 6 लाख पर्पस में यूज नहीं किया, मिस यूटिलाइज किया या यूटिलाइज नहीं किया, तो 10 लाख अगेन ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। समझे। एक शाम हम करवाए हैं और उसका बाद में जो शाम से 22 तुम लोग एक बार देखोगे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट डे कर देंगे 23 और 24, ये 3 शाम 33 एबी का ऊपर है। हाँ ये 3 शाम करना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया सेक्शन 33 एसी और भी डिडक्शंस करेंगे। अभी चलेगा बिजनेस प्रोफेशन, एक दिन में 1-2 सेक्शन करके आगे बढ़ाएंगे। हाँ ध्यान से करना, अच्छे सेक्शन है, एक सेक्शन का बस साम्स हो सकता है और मेन जो बड़ा साम्स है सारा अलाउबल और डिसअलाउबल करने के बाद बड़ा साम्स हो। ठीक है, तो